अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास GD110S और GD110 सादा जो बाइक आती है उसके लिए हमारे पास मैट सेट्स अवेलेबल हैं। ये मैट या मड फ्लैप कह लें इसको। तो ये 3 पीसेस में आता है, फ्रंट, सेंटर और बैक। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी होगी हमारी जिसमें मैंने इन मैट्स का जिक्र भी किया था। तो ये मटेरियल जो है चूँकि रेयर है काफ़ी, और मतलब हमारी जो सिलेक्शन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी जो है ना स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये जो इस तरह का मटेरियल था ये काफ़ी देर से नहीं मिल रहा था और ये आउट ऑफ प्रोडक्शन था ये प्रोडक्ट। तो अब दोबारा से इन प्रोडक्शन है और हमारे पास ये स्टॉक में अवेलेबल है GD110S के लिए, GD110 के लिए फ्रंट, सेंटर और बैक। इसी तरह GS150 के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो मटेरियल है हमने सेलेक्ट किया है ये है नाइट्राइल टाइप रबड़ है, और ये काफ़ी देर पा है अगर आप बाइक में इंस्टॉल करते हैं। तो एक तो मड के साथ जो डैमेजेस वगैरह होते हैं बाइक को भी, और पीछे से जो बाइकर्स आ रहे होते हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक जो है ना ये प्रोटेक्शन देती है। और जो पीछे बैठने वाला बंदा होता है उसको भी जो है उसकी बैक पे मड जो है वो नहीं पहुंचता वहां तक। तो इंजन के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। जब आप ये फ्रंट मड गार्ड में लगाएंगे तो आपके इंजन पर का जो मड है वो नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। तो इसी तरह से ये सेंटर में है, ये सेंटर वाला जो आपका स्विंग आर्म है ये वहाँ पर लगेगा ताकि वो स्विंग आर्म के ऊपर डायरेक्टली मड ना पड़े। ठीक है जी। ये तीनों का लगाने का तरीका भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो मैं आपको GS का भी दिखा देता हूँ इसी तरह से। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये GS150 के लिए है हमारे पास। ये फ्रंट है, फ्रंट मड गार्ड में लगेगा, और ये सेंटर में जैसा कि मैंने आपको GD110 का भी दिखाया सेम यही है। सेंटर में GD110S का और GS150 का सेम डिज़ाइन है। ठीक है। इसी तरह ये बैक का है, बैक मड गार्ड का है। और मैंने आपको पहले भी बताया इसकी जो ये जो रबर है ये इम्पोर्टेड होती है, और हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह का ही स्टफ़ अपने आने वाले जितने भी प्रोडक्शन में हैं ये पीसेस तो इसी तरह का स्टफ़ यूज़ करें ताकि एक देर पा प्रोडक्ट रहे। ये रबर है, प्लास्टिक नहीं है या PVC नहीं है जो आमतौर पर वेदर इफेक्ट की वजह से सख्त हो जाता है या जो भी है। ये रबड़ है, ये रबड़ ही रहेगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाना था सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये मैट सेट किस क्वालिटी का है। तो ये आप ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर हमारी पोस्ट में दिख जाएगा, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं आप। और ये जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि जब आपने GS150 में लगाना है तो यहाँ पर आपने जो ये तो फ्रंट है इसके अंदर आप लगा सकते हैं, इसको सुराख करने पड़ेंगे, वो सुराख आपको करके दिए जाएंगे। अब तो जो बाइक आ रही है उसमें 3 सुराख हुए हैं। अगर आपके पास GS150 SE है तो उसमें तो ये यहाँ पर सीमेंटेक्स या समद बॉन्ड के ज़रिए आप इसको यहाँ पर समद बॉन्ड लगाकर अंदर से भी आप उसको साफ़ करेंगे मडगार्ड को। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ करके थोड़ा सा इसको रफ़ कर लीजिएगा सरफेस, और इसके साथ समद बॉन्ड के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, ये नहीं गिरेगा। अगर आपने यहाँ पर रगड़ के लगाया, थोड़ा सा इसको रफ़ थोड़ा सा कर लें सरफेस को, तो ये काफ़ी हद तक ये जुड़ा रहेगा। इसी तरह सेंटर वाले भी ऐसे ही लगेगा। सेंटर वाले मडगार्ड के अंदर जहाँ पर आपने लगाना है इसको भी थोड़ा सा रगड़ लीजिएगा, रगड़ के आप इसको यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे तो अच्छी तरह जुड़ जाएगा ये। तो इसी तरह बैक है, ये तो लगनी ही बोल्ट्स के साथ है। जो पिछला मडगार्ड होता है GS150 में उसमें बोल्ट्स होते हैं, वो बोल्ट्स आपने खोल के जस्ट इजी इंस्टॉल है ये, इसका तो इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो GD110 का भी यही है कि GD110 का जो फ्रंट है वो भी सेम वैसे ही लगेगा जैसे मैंने इसका बताया है GS150 के फ्रंट का, कि आपने यहाँ पर वो उसको रगड़ लेना है थोड़ा सा रफ सरफेस करके। तो फिर आपने यहाँ पे उतनी सी सीमेंटेक्स लगानी है या समद बॉन्ड लगा लेनी है, या जो भी आपको एडेसिव बेहतरीन मिलती है वो आप लगाएं। एल्फी नहीं लगाइएगा, एल्फी से ये डैमेज हो जाएगा, आपका जो मडगार्ड है वो भी डैमेज हो जाएगा। इसी तरह ये जो बैक है ये इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर होता है GD110S के अंदर या GD110 के अंदर। यहाँ पर आपने रिफ्लेक्टर का बोल्ट खोलकर ये उसके साथ अटैच कर देना है। वैसे हम तो लगाते हैं साथ समझ बॉन्ड भी लगाते हैं अगर इंस्टॉल करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर समझ बॉन्ड लगाकर उसको अच्छी तरह सिक्योर कर सकते हैं। बोल्ट भी लगा लें, साथ में समझ बॉन्ड भी लगा लें। ठीक है।
तो ये लगाने का तरीका है। ऑर्डर करने का भी तरीका मैं आपको पोस्ट में समझा दूंगा, जो पोस्ट हमारी ये फेसबुक की लगेगी तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। तो आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ रब्ता करने के लिए फ़ोन पे रब्ता कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो वो हमें पता नहीं चलेगा, तो आप बेहतर है कि फ़ोन नंबर पर ही रब्ता कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।